दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, शिक्षकों की भर्ती को लेकर के विभिन्न प्रकार के चैनल्स के द्वारा आप लोगों के बीच में जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। कुछ तो भ्रामक जानकारियां भी हैं और कुछ लोग जानबूझ करके ऐसी बातें फैलाते हैं ताकि उनके व्यूवर्स बढ़ें। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे चैनल पे जो सक्रिय लोग हैं उनके द्वारा जो भी वीडियो देखा जा रहा है, जितना भी देखा जा रहा है, इसमें हम समय नहीं दे पा रहे हैं उतना ज़्यादा, क्योंकि हमारी व्यस्तता बहुत चल रही है। इसमें अर्धवार्षिक परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है और प्री बोर्ड की भी तैयारी हो रही है। तो देखिए, जो अपडेट होती है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि देखिए, टीजीटी पीजीटी के सेंटरों का निर्धारण कार्य शुरू हो गया है और मान के चलिए कि इसके बारे में समग्र रूप से रिपोर्ट इस महीने के लास्ट तक जारी हो जाएगी। सेंटर निर्धारण के पश्चात उसकी सूची तब तक नहीं बताई जाएगी जब तक कि परीक्षा नज़दीक नहीं आएगी। वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञप्ति जारी हो गई हो तो आपने देखा ही होगा। और रही बात ये कि देखिए, जो वेटिंग लिस्ट है, तो वेटिंग लिस्ट 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट अब जारी होगी कि नहीं जारी होगी, इसको लेकर के ऊहापोह की स्थिति बन गई, क्योंकि उन पदों को नए विज्ञापन में सम्मिलित करने का भी फैसला हो सकता है। और रही बात यह कि देखिए, उनको डरने की आवश्यकता नहीं जिनकी सीटें रिजर्व हो गई हैं। अब कोर्ट कचहरी का मैटर है, इतना जल्दी फाइनल नहीं होने वाला है, ये बात तो सही है, क्योंकि नए आयोग के द्वारा ये कहा गया कि देखिए, हमारे लिए मैटर बिल्कुल नया है। कोर्ट कचहरी के मैटर को सुलझाने के लिए हमें कम से कम 6 महीने का समय दीजिए। तो कोर्ट ने भी उनकी इस बात को स्वीकार करते हुए 6 महीने का टाइम इनको दे दिया है। 6 महीने कम से कम अभी इन्हें समझने में लगेगा और उसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर मांग लिया कि मैं 6 महीने का वक्त चाहिए। कोर्ट के इस आदेश पर, जो कि मतलब देखिए, अभी फ़िलहाल ही सुनवाई थी, कल की ही सुनवाई थी, तो स्पष्ट इसमें स्पष्टता कोर्ट ने कह दिया है। बाद देर रात आर्डर आया तो इस कारण से हम ज़्यादा नहीं बता पाए, लेकिन हमें अभी जो जानकारी हुई इसके अनुसार हम बताना चाहेंगे। कोर्ट ने स्पष्टता कह दिया है कि 6 महीने के पश्चात आप हम इस पर डिसीजन देंगे, है ना। तो 6 महीने के लिए फ़िलहाल मैटर ये इतना जान लीजिए कि सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। इसमें किसी प्रकार कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके लिए अगर देखा जाए तो एकाग्रचित्त होकर के तैयारी करने के अलावा कोई विकल्प रह नहीं गया है। आप तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। ठीक है, रही बात, देखिए भाई, अपनी ओर से प्रयास हर कोई करता है और हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो भी लोग शिक्षकों की भर्ती से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, वे हमारे यहाँ के नोट्स प्राप्त करके सफलता को सुनिश्चित कर लें। यकीन मानिए, हमारे यहाँ के जो नोट्स आप लेंगे उससे 100% प्रश्न की गारंटी है। गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ मिलेगा। 1000 हमने शुल्क रखा हुआ है। आप लोगों के पास में सुनहरा अवसर है, आप इस अवसर का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। रही बात, कुछ लोगों के अंदर एक आदत होती है दूसरों की टांग खिंचाई करना, वह हम न करते हैं ना, हमें पसंद है ये सारी चीज़ें। मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सब कुछ समय के अनुसार ही होगा, है ना। हम और आप चिल्ला करके कुछ किसी को ज़बरदस्ती, है ना, बाध्य नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, शिक्षकों की भर्ती को लेकर के अब आयोग के द्वारा भी एक अपडेट जारी की गई है, जिसमें परीक्षा नियंत्रक महोदय ने, सचिव ने स्पष्ट कहा है कि अब हर साल भर्ती होगी और प्रत्येक वर्ष भर्ती होने का ये बेनिफिट मिलेगा कि जो लोग परेशान हैं भर्तियां नहीं होने से, उनको भरपूर अवसर मिल जाएगा। और बहुत से ऐसे बंदे हैं जो कि आयु सीमा को लेकर के मगजमारी में जुटे हुए हैं, जिनका यही कहना है कि आयु सीमा बढ़ गई, आयु सीमा बढ़ गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आयु सीमा उत्तर प्रदेश में जो भर्तियाँ टीजीटी पीजीटी की होनी है, इसमें आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। न्यूनतम की है, अधिकतम की नहीं है। 21 साल से आप 61 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, 60 साल तक 61 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आप आराम से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें। कुछ दूसरी चीज़ ये कि देखिए, बीएड की अनिवार्यताओं को लेकर के भी अभी स्पष्टीकरण नहीं आया हुआ है, इसीलिए अभी योग्यताएं फिलहाल पूर्ववत ही हैं। योग्यताओं के निर्धारण के लिए कमेटी गठित हुई है और ये बहुत जल्दी ही बैठक लेकर के स्पष्टता जारी कर देगी क्या होना है क्या नहीं।
बीएड कंपलसरी करने का दबाव है, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन स्पष्टता कहती है कि बिना बीएड की भर्ती न की जाए। बीएड को महत्व देने के इरादे से उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीटी को लेटर लिखा था। फिलवक्त तो अभी जो चल रहा है इस भर्ती में किसी प्रकार से बिना बीएड के ही भर्ती, कई ऐसे पद हैं जिनमें कि जैसे कि कला है, कला में बीएड अनिवार्य नहीं है, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बीएड अनिवार्य हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रवक्ता के लिए भी बीएड कंपलसरी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी आने वाले समय में क्या परिवर्तन होता है, जब तक परिवर्तन होगा नहीं तब तक हम तो ये दावा नहीं कर सकते कि हो ही गया है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए, रुकिए, और उसके बातें स्पष्ट करा ली जाएंगी। प्रतियोगी संगठनों की तरह आपका यूट्यूब चैनल भी लगातार कोशिश कर रहा है। और रही बात एक, देखिए, हमें दिखावा करके किसी प्रकार का काम करने की कोई आदत नहीं है ना। हम ना तो आयोग के सामने जाकर के वीडियो बनाने की कोई इच्छा रखते हैं कि जाए वहाँ पे वीडियो बनाए, ये करें वो करें, है ना। मेरा सीधा सा फंडा है, मैं सीधा सा सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ, और मेरा ये कहना है जो बातें की जाएँ वो ऑथेंटिक की जाएँ, किसी प्रकार की कोई लाग लपेट वाली बातें नहीं की जाएँ, है ना। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। अम्बेडकर जी के मुद्दे पर बवाल हुआ, बार बार ये बातें उठाई गई। अमित शाह के द्वारा अपमान किया गया। अम्बेडकर का अपमान तो उन्होंने किया ही नहीं। अम्बेडकर का अपमान अपमान तब होता है जब उनके लिए किसी प्रकार की अभद्र भाषा का कोई प्रयोग करता है। कांग्रेस के पास मुद्दों का अभाव है, कांग्रेस पूरी तरीके से कंगाल हो गई है। लगातार 3-3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। 99 सीटें इस बार किसी प्रकार से जीत पाने के बाद में उसको ये लगता है कि अब तो हम क्या कहते हैं, सत्ता पा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, सबसे बुरी स्थिति में कांग्रेस पहुंची है, लेकिन हम धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है। जिस तरीके से दलितों का एक मुफ्त वोट बीजेपी को मिला, उसके बाद से कांग्रेस आपा खो बैठी है। और जब से प्रियंका गांधी आई, प्रियंका गांधी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि फालतू की बातों को उठाए, है ना। जो समुदाय समझने वाला है वो ये भी अच्छे तरीके से समझता है कि अमित शाह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अमित शाह का बयान तो आप लोगों ने सुना ही होगा, उन्होंने क्या कहा था। उनका साफ तौर पर कहना था कि आजकल की पार्टियां अम्बेडकर अम्बेडकर विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। जितना अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं उतना अगर भगवान का नाम लेते 7 जन्मों को स्वर्ग मिल जाता है। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें गलत क्या कहा उन्होंने। भाई अम्बेडकर देखिए, दलितों वंचितों के मसीहा हो सकते हैं, है ना। हो सकता है बहुत से लोग उनको ईश्वर भी मानते हैं, दलित समुदाय उनको ईश्वर मानता है, मानिए, नो प्रॉब्लम, तो है ना। लेकिन ये तो स्पष्टता है कि अम्बेडकर को उन्होंने अपमानजनक शब्द नहीं किए कहा। कुछ लोग अपने गुणों के कारण से लोगों के पूजनीय हो जाते हैं। अम्बेडकर दलितों के पूजनीय इसीलिए हैं, उपेक्षितों के, वंचितों के पूजनीय इसीलिए हैं। भाई उस वर्ग को के लिए उन्होंने किया है, इसीलिए वो उनके पूजनीय हैं। तो ईश्वर मानते नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई इसके बारे में कोई बोल भी नहीं रहा है। सबको अपने महापुरुषों का सम्मान करने का अधिकार है ना। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है इस समय कि इस प्रकार की कार्यवाही से, संसद की कार्यवाही में बाधा डालना और किसी प्रकार से ब्लेम लगाना अपने आप में हास्यास्पद है। तो इससे दिवालियापन दिखाता है विपक्षी पार्टी की कि वो किस प्रकार दिवालिया हो गई, उसके पास मुद्दों का अभाव है। जिस तरीके से इनके पास से वोट बैंक छिटका है, अपने आप में वो बड़े आश्चर्य की बात है। अब आते हैं आपके सीधे मुद्दे में, आप कहेंगे राजनीति करने लगे। मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देखिए, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता के 27,000 पद, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता के 27,000 पद, पीजीटी प्रवक्ता ही कहते हैं उसको, 27,000 पदों की वैकेंसी बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष होगी। जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये विज्ञापन जारी होने की पूरी स्थिति बन गई है। और रही बात ये, देखिए, प्राइमरी को लेकर के संदीप सिंह का बयान सुनाया जा रहा है। मैंने कई वीडियो में आप लोगों से ये कहा, तो संदीप सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। कहीं पे मंत्री ने इस प्रकार से कोई बात नहीं कही। उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा, उस बात को, उस तथ्य को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इन बातों का कोई तर्क वितर्क नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई आधार है। बकवास करने वाले लोग करते रहेंगे। और आपको मैं ये धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग लगातार हमारे यहाँ से नोट्स बुक कर रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने स्नेह दिखाया है और जिस तरीके से आप लोगों ने
ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बुक किया है दोस्तों। इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि कतिपय लोग हमारे चैनल को बदनाम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अब ऐसी मानसिकता वालों को मैं यही कहूँगा कि तुम लोग चाहे जितना कोशिश कर लो, जितना भी प्रयत्न कर लो, हमारे चैनल पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। रही बात ये कि देखिए, कुछ लोग छोड़ करके चले जाते हैं चैनल को, हमको इस बात की खुशी रहती है कि आज गंदगी दूर हो गई। तो गंदे लोग हैं अगर वो चले भी जाते हैं साथ छोड़ करके, तो इसमें तो खुशी की बात है, इसमें कोई बुरा मानने की बात ही नहीं। मैं कभी बुरा नहीं मानता। तो गंदे लोग अगर छोड़ के चले जाते हैं तो मैं ये तो मनाता हूँ कि भगवान करें, ईश्वर करे, है ना, ईश्वर करे कि ऐसे लोग हमारे चैनल से चले जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों की आवश्यकता मुझे है ही नहीं। सीधे तौर पर कहता हूँ, आप सभी लोग जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, हम ये कहते हैं कि ज़्यादा नहीं, 150, 200, 300 देख रहे हैं, जितना देख रहे हैं बहुत है ना। वैसे भी देखिए, मेरा सीधा सा उद्देश्य है इस समाज से गंदगी दूर करना, मेरा सीधा सा उद्देश्य है। मैं कोई पैसा कमाने के उद्देश्य से यूट्यूब पे नहीं आया हूँ। मेरा सीधा सा फंडा है कि शिक्षकों की भर्ती की सही जानकारी आप तक पहुँचाई जाए, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो लगातार मैटर चल रहे हैं उन मैटरों को पूरी तरीके से क्लोज कराया जाए, क्योंकि कोर्ट में बहुत कोर्ट कचहरी का चक्कर हम लोग लगा चुके। तो ये सारी चीज़ें अब स्पष्टता होनी चाहिए। और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों की तैयारी आप अच्छे तरीके से करते रहें। हमारे यहाँ के सार्थक नोट्स लेकर के अपने भविष्य को सुनिश्चित करें, है ना। तो लगे रहिए दोस्तों, और तैयारी करते रहिए। किसी प्रकार कोई मार्गदर्शन हो तो बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।